अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक कमेंट है जी, साजिद बैड गुजर, ये चेक करें। मुझे तो यही समझे साजिद बैड गुजर, बद गुजर, बैड गुजर ही लिखा होगा। वालेकुम अस्सलाम। इस भाई, क्या रेंट कार से एयरपोर्ट पर पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं भाईजान? एक तो मैं ट्रैवलिंग शुरू करता हूँ, साथ में आपको थोड़ा सा पिक एंड ड्रॉप का भी बता देता हूँ। एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप सख्ती से ममनू है, वैसे भी पिक एंड ड्रॉप बहुत ममनू है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले पकड़ लें तो 200 रियाल जुर्माना होता है, ठीक है जी। और ये नहीं कि सिर्फ पिक एंड ड्रॉप पे होता है, अगर आप कमर्शियल पर्सनल गाड़ी पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, सामान की तरसील कर रहे हैं, तो भी आपको जुर्माना होता है। और एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्सी जो हैं और जो सिर्फ ओमानी चला सकते हैं उन्हीं को अलाउ है, ठीक है जी। खारजी जो है ये काम नहीं कर सकते। टैक्सी बिजनेस, पिक एंड ड्रॉप, ऑल दीज टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो खारजियों के लिए ममनू है। और एयरपोर्ट पर आप अपने दोस्त बाग को छोड़ सकते हैं, बस कभी कभार कोई पकड़ा जाता है। फैमिली को छोड़ सकते हैं, सेम कोलीग है छोड़ सकते हैं, सेम कंपनी के लोग हैं, सेम वीज़ा है तो भी पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। किसी यारे गारे को करेंगे, थोड़े जानने वाले को, या यानी जो आपका वीज़ा सेम नहीं है, फैमिली नहीं है, कोलीग नहीं है, तो चल जाता है। लेकिन क्या है कि कोई पकड़ा जाए तो फिर उनको जुर्माना भी कर देते हैं, ठीक है ना। सो ये बिज़नेस तो नहीं कर सकते। उसके बाद बाकी बाहर भी जो है कह लें कि पिक एंड ड्रॉप वगैरह, उसके ऊपर भी सख्ती है आजकल क्या, पिछले साल अभी रमज़ान में जो है, रमज़ान आने में 2-3 महीने बाकी हैं। आज 27 दिसंबर है। एक्सपेक्टेड है कि सेकंड अशरा जो है मार्च का, यानी 11-12 मार्च से ऑनवर्ड रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा। तो पिछले साल 2023 में ही ये जो अभी है रमज़ान में रोज़ों में जो है पकड़ दकड़ शुरू हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ईसा भाई ने सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि भाईजान ये गलत हो रहा है, सोशल जो है वो आहो किया जा रहा है ना, अत्याचार हो रहा है। बहरहाल उसके बाद थोड़ी नरमी भी हुई और अभी भी लोगों को पकड़ा जाता है। उसमें कुछ सीरियस भी पकड़े जाते हैं, कुछ बेचारे दोस्त जा रहे होते हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन बाद में माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, कुछ की नहीं भी होती। इसी तरह डिलीवरी की जॉब जो हैं वो बैन है, जिनके पास आईडी नहीं होती, जो कानून से थोड़ा हट के चल रहे होते हैं, उनको भी जुर्माने किए जाते हैं, पकड़ा जाता है, सही है ना। सो और बाकी ये भी कि रेंटा बिजनेस कर सकते हैं, तो भैया रेंटा बिजनेस जो है आप कंपनी बना के वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना होगी आपको। बेशक लाइसेंस आपको मिलता है, अमानी को हायर कर ले, अमानी के नाम पे ले लेते हैं आप, लेकिन क्या कि आसान नहीं है। और ओमान इतनी बड़ी मार्केट नहीं है रेंटा कार की भी, सही है ना। आपको किसी अच्छी बड़ी कंपनी में एग्रीमेंट मिले तो 10-20 व्हीकल हो कम से कम, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी ठीक है। ये क्या 2-4 गाड़ियाँ लेके एक लेके बैठा हो बंदा, इंतज़ार कर रहा हो कितने लग जाए, नहीं। ऐसा है तो सिर्फ आप वैसे ही जो है ना अपनी गाड़ी रेंट पे लगाना चाहते हैं, गाड़ी लें, थर्ड पार्टी के ज़रिए लगा दें, सही है, समझ गए ना। जिनको ये काम करना है वो हमारे से पर्सनली भी कर सकते हैं। आप अच्छी गाड़ी लें या जहाँ पे जैसा काम है उनके मुताबिक गाड़ी लें और लगा दें, वो आपको रेंट देते रहेंगे और उसी में से आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहना। ये स्कीम चल रही है, आप इसमें आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो कितने थी कितने पहुँच गई, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और जितने भी लोग MOTC की नज़र में हैं वो भी अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।